और मैं पूरा स्कॉलरशिप वाला बंदा हूं। मैंने स्कूल में जहां पे 40,000 रुपए फी लगती थी, मुझे 1,200 रुपए लगते थे मैं साल के। और बीएससी एग्रीकल्चर को भी मुझे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन रिसर्च की स्कॉलरशिप मिली थी। तो आई एम फ्रंट बेंचर वाला बंदा हूं। इतना सब पढ़ने के बाद बैंक में नौकरी करता था। आई वॉज वेरी हैप्पी। 1998 में 17,500 रुपए सैलरी थी। थिंग्स वर रियली गुड। लेकिन कुछ अलग करना था। कहते हैं ना, कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ आपको सिक्योरिटी तो देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती। तो नौकरी में आपकी पहचान नहीं रहती। आपको कहीं इंडिविजुअली जानता नहीं है। नौकरी में आपको एम्प्लॉय नंबर दिया जाता है। वहां पे लक्ष्मण एंड प्रांजलि नहीं बोला जाता। वहां पे एम्प्लॉय नंबर N 1 2 3 4 5 ऐसा बोला जाता है। दैट इज अ सैड पार्ट। इसलिए कुछ करना था और डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में आया। दोस्तों, 13 महीने में मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, जिस नौकरी के लिए आई स्टडीड टिल 24 years ऑफ माई लाइफ। 24 साल की उम्र तक मैंने जो पढ़ाई करी थी, और उसके बाद जो नौकरी मिली थी डायरेक्ट सेलिंग की वजह से सिर्फ 13 महीने में छोड़ी। 2 जनवरी 2000, आप सोचिएगा 20 साल से नौकरी नहीं करी। राइट। 2013 में, मुझे लगता है 11 में भैया निकल गए। 13 में हमने लड़ना शुरू किया। आप 11 तक लड़ते थे, हमने 13 में शुरू करी। और 13 में मैंने कंपनी को बोलना शुरू किया कि पे आउट अच्छा होना चाहिए, पे आउट बढ़ाइए, है ना। वो मुझे अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद आ रहा था, इतने पैसे में घर नहीं चलता, ईमान कैसे चलेगा भाई। राइट। अगर 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 प्लैटिनम 80,000 रुपए में कैसे खुश होगा, होगा ही नहीं। तो पे आउट बढ़ाइए, प्रोडक्ट्स की कीमत कम करिए। पता नहीं कितनी बार बोला, लगभग 8 मीटिंग हुई। डांट के बोला, रो के बोला, मतलब रिक्वेस्ट करी, सब कुछ करके देखा, लेकिन कंपनी बदलने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए हमने डिसाइड कर लिया कि हम चेंज होंगे। लोग कहते हैं कि आपने क्यों छोड़ी। भैया 45 साल की उम्र में 20 साल डायरेक्ट सेलिंग में खपाए हैं। आधी जिंदगी लोगों को इकट्ठा करने में चली गई। पैसा कब आएगा, कब आएगा पैसा कि हम लोग इकट्ठा करें और बच्चों को बोले कि तुमको पैसा आएगा। लोग बोलते हैं कि आप खेल करते हो। मैं कहता हूं हम खेल नहीं करते हैं, आप खिलवाड़ करते हो। आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हो। लोगों को सपने दिखाते हो झूठे, अमेरिका का लाइफस्टाइल दिखाते हो। इंडिया में किसी डायमंड के पास मर्सिडीज नहीं थी, वो कब आएगी। मैंने 5.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई। पैसा कब आएगा भाई। गाड़ी घिस गई, हिप जॉइंट्स भी घिस गए, पैसा कब आएगा। सवाल यह था जिसका जवाब कोई नहीं दे रहा था। सिर्फ इतना बता रहे थे नंबर 1 है। उसको क्या करूं, सुरली बनाओ। पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा आदमी। जो एमरल्ड्स फुल टाइम कर रहे थे, किसी ने प्लॉट बेचना शुरू किया, किसी ने होटल शुरू किया, किसी ने इंश्योरेंस शुरू किया, सारे पार्ट टाइम पे आ गए। मैंने कंपनी के एम्प्लॉइज को बोलना शुरू किया, वाइस प्रेसिडेंट को बोला, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को बोला, भैया जो फुल टाइम थे वो पार्ट टाइम में आ गए। तो कहते हैं हम तो पहले से बोलते थे कि आप पार्ट टाइम कर लो। उस दिन ऐसा लगा था दोस्तों, जूता निकाल के मारू इसको।
2 जनवरी 2000 को नौकरी छोड़ी है, तुम 2018 में बोल रहे हो पार्ट टाइम कर लो। तेरी नौकरी कर लूं क्या? लोगों को जब सप्लीमेंट देने जाते थे, 3-3.5 हजार रुपए का ग्लूकोजामाइन बेचते थे, तो लोग कहते थे ठीक हो गया, जॉइंट्स एकदम ठीक हो गए। हमको लगता था प्रोडक्ट की वजह से हुए, प्रोडक्ट की वजह से नहीं हो रहे थे, बाद में फिर से खरीदना पड़ता। फिर से खरीदना पड़ता, इसलिए वो बोलते थे नहीं ठीक हो गया। अरे काय का ठीक हो गया तू? बड़े बड़े डायमंड्स को भी बाईपास करनी पड़ी, क्या बोलूं फिर। दोस्तों, मैं मेरे में विनिंग टीम के संस्कार है, इसलिए मैं चुप हूं, वरना बड़े बड़े को नंगा कर सकता हूं मैं। और ये वो नहीं बोल रहे हैं, और ये वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है कि जिसकी कोई एबिलिटी नहीं थी। आप एजुकेशन ले लीजिएगा, वर्क एथिक्स ले लीजिएगा, पीपल स्किल ले लीजिएगा, ओरेटरी पावर ले लीजिएगा, कुछ भी बोलिए, किसी भी पैमाने पे लक्ष्मण और प्रांजलि नलावड़े को आप नापिए, अगर फेल हो जाएगा तो मैं आपके मतलब आई विल सैल्यूट यू। लेकिन अगर किसी भी पैमाने में मैं फेल नहीं हूं तो मुझे इनकम चाहिए, तो फिर मुझे इनकम चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे आप सेल्समैन मत बनाइए। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे आप सेल्समैन मत बनाइए। हमने जब प्लान देखा था तो हमको पैराबल ऑफ पाइपलाइन बताई थी। अरे किधर है वो पाइपलाइन? पाइपलाइन है ही नहीं है। सब लोग अपना अपना झोला उठा के भाग रहे माल बेचने के लिए, सेल्समैन बन गए। लोग कहते हैं भैया बिजनेस ऑफ 20। हेलो 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 हेलो, थैंक यू थैंक यू। 10,000 लोग जो सुन रहे हैं, दस कंट्री में सुन रहे हैं। बाप रे, देखिए लाखों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, देखिएगा। है ना, आप एक्साइटेड है कि नहीं? बताइए मुझे। लोगों की गलती नहीं है, लोगों की गलती नहीं है, ऐसे कंपनियों की गलती है जो हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं आप सभी डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशनल्स को आह्वान देता हूं, जुड़िए हमारे साथ, जुड़िए हमारे साथ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वेस्टीज और विनिंग टीम के जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। आपने जो प्लान बनाया वो टॉप हेवी प्लान बनाया। क्राउन एम्बेसडर जाएगा तो इतना पैसा आएगा, जाएगा कौन? मुझे अभी भी याद है
वो हमारे यहाँ जिलेबी रहती थी ना, उसकी रेस रहती थी। ऐसे जिलेबी लगाते थे तो बच्चा आके उसको, वो सब ढोंग रहता था, ढोंग। वो जिलेबी ऐसे लगाते थे, उस लेवल पे जिलेबी लगाते थे जहां पे सिर्फ एक आदमी ने खाना चाहिए, एक ही बच्चा खाता था, बाकी सब जिलेबी उठा के वो टीचर और प्यून खाते थे। अरे आप एएलएस का भी पैसा बिफोर टैक्स दिखाते हैं, आप अपने लिए एएलएस का जो पैसा है वो एक्सपेंस दिखाते हैं, और हम जब 11.5 पॉइंट पे अटक जाते हैं तो हमको छोड़ देते। शर्म नहीं आती? आपको पता है, आपको पता है कोई फाउंडर प्लैटिनम जब 11.5 पॉइंट करता है उसका खून निकल जाता है। लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी, अपने घरदार छोड़े, और आपने उनको छोड़ दिया, आपने लोगों को छोड़ दिया। और हम जैसे जो बेसहारा हुए, हम जैसे बेसहारा हुए, उनको सहारा दिया बारिल भैया ने। मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी मैं सॉरी, बिल्कुल मैं किसी एक विशिष्ट कंपनी से के बारे में नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे कंपनीज के बारे में बोल रहा हूं। हाँ, मैं बता रहा था, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी पढ़ने से बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी नहीं बनेगा। उसके लिए वैसा प्लान, वैसे प्लेटफॉर्म और वैसा एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए जो आपको मिलेगा वेस्टीज और विनिंग टीम में। राइट दोस्तों, सिर्फ एक चीज से मैं भैया से नाराज, एक ही। भैया हमेशा बोलते हैं घुड़सवार अच्छा था लेकिन घोड़ा लंगड़ा था। मैंने घोड़ा 18 साल नहीं 19 साल चलाया। वेस्टीज में आने के बाद पता चला वो घोड़ा नहीं गधा था। आप थैंक यू सो मच। आपने हमको बड़ा प्यारा सा, एकदम सफेद, मतलब गोरा गोरा सा गधा दे दिया, और हमको हमको ये कन्विंस किया, हमको ये कन्विंस किया कि यही घोड़ा है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, इतने पाप किए हैं, कहां फेरोगे? कहां पे? गंगा मैया भी आपको स्वीकार नहीं करेगी, इतने पाप हो चुके। मैं आपको सच बोलता हूं, मैंने जब वेस्टीज में आया, हर एक व्यक्ति के घर घर में जाके देखा मैंने, जिनके बच्चे छोटे थे
वो अब इंजीनियर बन गए, कोई डॉक्टर बन गया। किसी का बेटा कहता है पप्पा आपने मुझे फॉरेन ट्रिप नहीं ली दी, मैं दे देता हूं। ये शर्म की बात है कि आपने 15 साल 17 साल किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम किया और आप अपने फैमिली को साला नेपाल नहीं लेके गए। और आप बड़े बड़े गाड़ियों की डींगे हाँकते। ये बात थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये बात तो पक्की है दोस्तों कि मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सही प्लेटफॉर्म के साथ अगर मेहनत करेंगे तो रंग लाएगी। वो कहते हैं ना परफ्यूम से कपड़े को महकाने में क्या मजा है दोस्त? मजा तो तब आएगा जब पसीने की भी खुशबू आएगी। दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, विनिंग टीम का एक सच्चा सिपाही हूं। वेस्टीज और विनिंग टीम के साथ ये बिजनेस करिए, पुश्ते आपको याद करेगी। ऑल द बेस्ट, गॉड यूसीडी, लव यू।